टोक्यो से हमारी सहयोगी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उनके पास चलते हैं क्योंकि लगातार वो टोक्यो में बनी हुई हैं और नजर बनाए हुए हैं पीएम मोदी के इस दौरे पर। श्वेता, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए, तस्वीर खिंचवाते हुए, क्या संदेश जा रहा है दुनिया को? मल्लिका, देखिए, संदेश एक ही है और इस तस्वीर की एकजुटता में ही वो संदेश है। जहां पर ये चार देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसके बाद चीन की दादागिरी चलती नहीं है। छोटे देशों को और अपने सरहदी देशों को परेशान करने के लिए चीन बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है कि किस तरीके से जो साउथ चाइना सी के भीतर उसकी दादागिरी चलती है। इसका भुक्तभोगी सारे देश हैं। ताइवान को लेकर भी बहुत चीजें थी। देखिए, अभी जो बाइडेन यहाँ पर पहुंचे हैं वो दक्षिण कोरिया के 2 दिन के दौरे के बाद पहुंचे हैं। बहुत सारी संभावनाओं पर चर्चा वहां पर भी हो गई थी। बाइडेन के लिए खासकर ये बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, जो वो चाह रहे हैं कि अगर चीन को यहाँ पर बढ़ने दिया तो अमेरिका की एक महाशक्ति की छवि पर भी चुनौती रहती है। लेकिन साथ में देखिए, चीन की दादागिरी का अगर अंत होता है तो उसमें हर देश का भला है। भारत के साथ भी किस तरीके से एलएसी पर उसके रिश्ते रहते हैं, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर सीमा विवाद वो सुलझाना नहीं चाहता और वहां पर प्रयास करता है अतिक्रमण के, तो उसे भी ठीक रखना सही है। देखिए, कल जो बैठक हुई है वहां पर एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए आर्थिक तौर पर किस तरीके से चीन का मुकाबला होना है उसकी चर्चा रही है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था के अलावा जो बाकी चीजें हैं उन पर चर्चा जरूरी हो जाएगी। तो अब 10:30 यहाँ पर बज चुके हैं और जो मीटिंग है क्वाड की उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 घंटे तक ये बैठक रहेगी। इस बैठक के खत्म होने के बाद 10 मिनट का समय रखा गया है क्वाड स्कॉलरशिप के लिए और उसके बाद जो लंच होगा यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री के घर पर, जहाँ पर तमाम नेता पहुंचेंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाला है। आज के दिन की जो आखिरी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, वो होगी जापान के प्रधानमंत्री के साथ। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी बैठक होगी। हालांकि क्वाड में इस बार क्या निकलता है ये बहुत अहम रहेगा मल्लिका, क्योंकि देखिए, एक तो अगर रूस यूक्रेन युद्ध को हम देख लें तो भारत का रुख स्पष्ट है कि रूस को लेकर भारत कुछ खुलकर कहता नहीं है उस तरीके से। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं उनका जो रुख रहा है, क्योंकि उनको तो उनकी कैंपेनिंग के समय उनके विपक्षी मंचूरियन कैंडिडेट तक कहते थे चीन के हिसाब से। तो ये बहुत अहम होगा कि आज क्वाड की इस बैठक में, जहां सबसे ज्यादा अनुभवी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, बाकी तीनों ने अपना पद उनके बाद ही संभाला है, तो देखना है क्या निकलता है आज। बिल्कुल श्वेता, और अगर आप दर्शकों को ये भी समझा सकें कि भारत को क्वाड से क्या फायदा होने वाला है और चीन को आखिर क्वाड से इतना डर क्यों लगता है, कैसे भारत चीन को क्वाड के जरिए हिंद महासागर में आने से रोक सकता है? देखिए, चीन को बहुत सारी चीजें बहुत चुभती हैं। वो तिब्बत का पूरा इलाका हो जाए या फिर ताइवान का जहां पर भी जिक्र छिड़ जाए, और जो उसकी बदमाशियां रहती हैं उस पूरे क्षेत्र में, वो वही रहता है सलामी स्लाइसिंग के जरिए किस तरीके से दूसरे देशों की जमीन को आप थोड़ा थोड़ा कर हड़पते हैं। भारत के लिए इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि एक तो आर्थिक सहयोग जब हम इस क्षेत्र में देखते हैं, जब भारत की जो मेक इन इंडिया का संकल्प है उसको किस तरीके से फायदा होता है। क्वाड का ये जो बैठक होनी है उसमें चीन को सबसे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि साउथ चाइना सी में जो भी वो करता आया है उसमें उसे लगता है कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है अपनी दादागिरी दिखाने से। कि आप किसी भी क्षेत्र में पहुंच गए, किसी भी इलाके में जाकर आपने ये कह दिया कि ये तो हमारा क्षेत्र है और हमेशा हमेशा से ऐसा रहा। जो उसके होममेड नक्शे होते हैं, मेड इन चाइना नक्शे होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं। वो तो भारत के एलएसी के लिए भी वो दिखाता रहता है। लेकिन पहले तो जो फिशिंग को लेकर जो 2 दिन पहले यहाँ पर अहम डिसीजन हुए हैं और अहम कदम उस हिसाब से उठाए गए हैं कि चीन चाह के भी वहां पर अपने ट्रॉलर को नहीं फिशिंग के लिए भेज सकता है, क्योंकि ये सारी जो देश है उसके इर्द गिर्द रहने वाली जो साउथ चाइना सी में उनकी अर्थव्यवस्था भी फिशिंग पर बहुत हद तक निर्भर करती है। उनको बड़ी दिक्कतें हो जाती है, छोटे देशों को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन वो जो एक तो निर्णय हुआ है, एक बार फिर से हम श्वेता सिंह का रुख करेंगे
वहां से जानकारी, बहुत अहम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मीटिंग में पीएम मोदी पहुंचे हैं। अब क्वाड की बैठक शुरू हो चुकी है, तो ये 4 बड़े शक्तिशाली देश आज एक मंच पर एक साथ हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। श्वेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं और उनके साथ भी आज एक मुलाकात 11 बजे होने वाली है, उसका क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, भारत और अमेरिका के बहुत सारे भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी चल रही है वो आज की नहीं है। और बराक ओबामा के समय में जिस तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया था ट्रंप के साथ, वो नीतियां आगे बढ़ी और उसके बाद अब देखिए जो बाइडेन के साथ भी ये मुलाकातें और प्रत्यक्ष मुलाकातें। आपको याद होगा मलिका, जो पिछली बार ये शेड्यूल भी नहीं थी बैठक, लेकिन क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, इसलिए जो बाइडेन के कहने पर, उनकी ओर से गुजारिश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब आमने सामने ये दोनों नेता बैठेंगे तो देखिए, अमेरिका की तो एक ही कोशिश अभी होगी, वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को वो कम से कम अपने पक्ष में मोड़ने के थोड़े से प्रयास कर ले। भारत को जो डिफेंस के इक्विपमेंट की हम बात करते हैं, जो रूस पर हमारी निर्भरता रहती है, उस हिसाब से वो अमेरिका की ओर थोड़ा सा उस हिसाब से मोड़ने का प्रयास कर ले। तो ये बहुत सारी, और लेकिन इसमें भी अहम हो जाता है मलिका, उस आर्थिक साझेदारी को देखना जो भारत और अमेरिका के बीच में हम उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो वो एजेंडा पर उनका रहने वाला है। बहुत ज्यादा स्पष्टता बहुत चीजों को लेकर अभी एमईए की तरफ से हमें नहीं दी गई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ देर इंतजार कर लीजिए, 2 नेता मिल रहे हैं, बड़े नेता हैं, अपनी ओर से वो बहुत सारी चीजें करना चाहेंगे। लेकिन मलिका, एक और चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इस समय निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें कोई भी नहीं चाहेगा क्वाड देशों में से कि एक डिवाइडेड परिवार के तौर पर वो नजर आए, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध का जो मुद्दा है, क्योंकि विचार तो चारों देशों के, 3 देश एक तरफ है और भारत के विचार बिल्कुल अलग, उनसे मिलते जुलते नहीं है।